सज्जन थे, तो उनसे वो बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन एक संत बड़े विनोदी स्वभाव के थे, उसी मार्ग से निकलते, उनका घर भी वहीं पर। तो संत लोग तो ये प्रथम भगति संतन कर संगा, वो याद दिलाते रहते कि अब वो बूढ़े, तो उनसे कहो चलो अब तो हो गया चौथापन, अब तो चलो हमारे साथ। कहाँ महाराज, चलो सन्यास लो। उसने कहा नहीं महाराज, अभी नहीं। संत रोज मिलते और रोज उससे यही बोलते, वो रोज मना कर देता। अब यद्यपि ज्ञान है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान पर वो अमल नहीं कर रहा है। एक दिन की बात, अपने वो नाती को खिला रहा था, बेटे को नाती को खिला रहा था गोद में, तभी संत वहां से निकले और वो बेटे का बेटा कह रहा बाबा बाबा बाबा, तोतली बोली में बाबा कह रहा। और बगल से संत गुजर रहे थे, उन्होंने जो सुना तो संत ने विनोदी स्वभाव में कहा कि शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्म आओ। वो नाती कहने लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। जय हो। नाती भी तुम्हें बाबा कह रहे हैं, ये भी संदेश दे रहे हैं, हम ही नहीं, भगवान सब तरह से तुम्हें संदेश दे रहे हैं। नाती कहने लगी बाबा अब तो बाबा हो जाओ। लेकिन वो आदमी भी कम विचित्र नहीं था, बोला कि महाराज आप बिल्कुल सही बात कहते हो, जब ये बेटे का बेटा हमारे गोद में आता है तब वो कहता है बाबा बाबा, तो हमें लगता है कि अब तो बाबा हो ही जाएं, अब तो हो ही जाएं, इसी समय हो जाएं। लेकिन जैसे ही ये विचार मन में आता है, वो बेटी का बेटा हाथ में आ जाता है और वो कहता है नाना नाना नाना। वो जो नाना कहता है तो हमारा मन बदल जाता है कि नहीं अभी ये है और ये हमें चाहता है तो अभी रहना पड़ेगा। एक दूसरे सज्जन थे, तो उन्हें उनका बेटा मारता, तो एक संत के पास वो रोज जाते और संत से कहते महाराज आज तो बेटे ने मारा। संत ने कहा कि बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, संसार में तो ये होता ही है, दुखालयम, तो चलो यहाँ से। वो लेकिन फिर भी नहीं जाता है, ऐसा ढीठ, बेटा मार रहा फिर भी नहीं जा रहा। एक दिन बेटी ने पन ही मारी, पन ही वो चप्पल को कहते हैं, पन ही मारी, तो रोते रोते गया और संत से बोला आज तो बेटे ने पन ही मारी महाराज। संत ने कहा यही दिन देखना बाकी रह गया था और क्या क्या देखोगे, चलो अब हमारे साथ सन्यास ले लो, बाबा हो जाओ। तो उसने कहा, तुरंत सीरियस हो गया, अभी रो रहा था, बोला हम तो रामचरितमानस के ढंग से सन्यास लेंगे। संत ने कहा ऐसा ढंग तो हमें भी नहीं पता, कृपा करो बताओ। उसने कहा कि रामचरितमानस में लिखा है चौथी पन ही जाए नृप कानन। अभी तो एक पन ही मारी है, जब चौथी मारेगा तब जाएंगे, चौथी पन ही जाए नृप कानन। हम लोग भी संभलते नहीं हैं, भगवान हर तरफ से हमें समझा रहे हैं। बुद्ध ने तो घोषणा ही कर दी दुखालयम, ये तो दुख का आलय है, कुछ उपाय करो जैसे ही ज्ञान हो जाए। अब देखो बुद्ध का दोष ही नहीं माना जाएगा जब तक उन्हें ज्ञान नहीं था, ये दुखालयम है। लेकिन जब उन्हें ज्ञान हुआ, उन्होंने तत्काल घर सुख संपत्ति को छोड़कर और इस दुख से निवृत्ति के उपाय की ओर उन्मुख हुए और तुरंत वन को प्रस्थान किया। इसीलिए जैसे ही ज्ञान हो जाए, आज बिल्कुल वैसे ही जैसे ही लगा और ग्लानि हुई मन में महाराज मनु के कि मोरे सुत नाही, तुरंत बर बस राज सुतहि नृपदीना, और शत्रुपा जी के साथ गमन किया। कहाँ गए? पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा। हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। हाँ पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, है पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा। धेनुमति तीरा,
पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, धेनुमति तीरा, धेनुमति तीरा। पहुँचे जाए, कहाँ गए? धेनुमति नदी के किनारे। धेनुमति, अच्छा आप पूरा इतिहास छान मारो, धेनुमति नाम की नदी नहीं मिलेगी। लेकिन ये तुलसीदास जी की वाक्य रचना भी कितनी प्रवीण है कि वे अब क्योंकि तुक मिलानी है, एक छंद का भी ख्याल रखना है, तो वे छंद भंग ना हो। ये महाराज मनु एवं महारानी शत्रुपा गोमती नदी के किनारे गए हैं, तो गोमती नहीं लिखा, वे लिखते हैं पहुँचे जाई धेनुमति, क्योंकि गो कहते हैं धेनु, गो अर्थात भी गाय और धेनु अर्थात भी गाय, तो गोमती की जगह लिख दिया धेनुमति तीरा। अब तुम समझते रहो। अब हाँ, लोगों को भी समझने में तकलीफ होती है। तो ये तुलसीदास जी की वाक्य रचना यहाँ पर गोमती नदी के किनारे गए हैं। और गो इंद्रियों को भी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। तो आज गोमती नदी के किनारे गए ताकि इस गो से निवृत्ति हो पाए, संत मिले। और आज तो महाराज मनु संतों के सानिध्य में है, और संतों का सानिध्य मिला तो जीवन ही बदल गया। करही आहार साग फलकंदा, सुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करते, वेशभूषा संतों जैसी, खान पान संतों जैसा, एकदम जीवन परिवर्तित हो गया। देखो, संत का संग जीवन बदल ही देता है। यदि संत का संग हमें मिल जाए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। केवल संत का संग चाहिए, मन से संत के साथ रहना है, और जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो कैसा? एक संत थे श्री माधवदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी में रहते, और जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहे, वैसे तो वृंदावन के संत, लेकिन जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहे तो भोजन के लिए भिक्षाटन करते, सबसे भिक्षा मांगते, सब लोग देते कि महात्मा हैं। तो एक मैया के यहाँ जाते, वो मैया कुछ नहीं देती, गालियाँ और देती, अरे आ जाते हो सवेरे सवेरे से, कुछ काम धाम नहीं है, मांगने आ जाते हो, खूब सुनाती। माधवदास जी बड़े आनंदित होते, और कहीं जाएं न जाएं, उन बूढ़ी माता के यहाँ अवश्य जाते। किसी ने कहा महाराज और सब तो ठीक है, उनके यहाँ काहे को जाते हो, वो तो कुछ नहीं देती। माधवदास जी ने कहा जो कोई नहीं देता है सो वो देती है, वो तो गालियां देती है, कौन देता है। एक दिन की बात, वो पोता लगा रही थी और मन से बड़ी दुखी थी। वो दुखी क्यों? दुख का कारण यह कि और सब तो था, बेटे का विवाह भी हो गया था, लेकिन पौत्र नहीं था। तो पौत्र नहीं तो इस वजह से दुखी रहती, और आज पोता लगा रही थी और तभी माधवदास जी आ गए, भिक्षाम देही, और आज जरा ज़्यादा खराब मूड में थी। तो जैसे ही माधवदास जी ने कहा मैया कुछ मिले भिक्षाम देही, तो जो पोता हाथ में लिए था वही फेंक कर मारा, माधवदास जी की छाती पे लगा। माधवदास जी ने नीचे देखा, पोता पड़ा हुआ था, झुके और पोते को उठा लिया, और पोते की ओर देखा और फिर उसकी ओर देखा और कहा जा मैया कुछ दिया तो तूने, क्रोध में ही सही कुछ तो दिया, लेकिन मैं भी इसे खाली नहीं जाने दूंगा। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा, तेरे घर में भी पौत्र का जन्म होगा। और माधवदास जी उस पोते को ले गए और क्या किया,
धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता सभी गाएं। जीवन का रंग। सतसंगति महिमा नहीं गोई, सभी लोग भाव और मस्ती के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए वो पोता भी कह रहा था, पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त अरु पीव। मैं गंदगी में पड़ा रहता था, पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त अरु पीव। चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। आ जीवन से संग रंग देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। और उन बूढ़ी माता के यहाँ भी पौत्र का जन्म हुआ। वो यही कह रही थी अपनी एक सहेली से, बोली कि देख बहन, ये जो पौत्र हैं ये किसके प्रसाद से प्रकट हुए हैं पता है? एक संत थे, मैंने उन्हें और कुछ तो नहीं दिया, पोता फेंक कर मारा था। उनके आशीर्वाद से, ये संत के आशीर्वाद स्वरूप ये पौत्र प्रकट हुए। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि मैं प्रेम से कुछ दे देती तो क्या नहीं मिल जाता मुझे। मैंने पोता ही दिया, पोता दियो न प्रेम से, पोता दिया वो भी प्रेम से नहीं दिया। रिस बस दीनो मार, पोता के फल नन सखी, मेरे पोता खेलत द्वार। संत का आशीर्वाद क्या नहीं कर सकता, अभीष्ट फल देने वाला है। जब ये ग्लानि संत उत्पन्न करा सकते हैं मन में, तो क्या भगवान से नहीं मिला सकते? और उस पोते का संत ने क्या किया? माधवदास जी ने मिट्टी कंकड़ साफ किया, फिर दीन्हा घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। वो पोते को अच्छे से साफ किया और नदी में बिल्कुल स्वच्छ बना दिया। इसके बाद उसे फाड़ा और उसकी बत्तियां बनाई। मिट्टी कंकड़ साफ किया और आरती बना दी उसकी। फिर दीना घृत में डार, और इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल
जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। अब तो हाँ, झूला करूं आरती ऊपर, गरुण करें गुणगाथ, गरुण करें गुणगाथ, गरुण करें। हाँ, झूला करूं आरती ऊपर, गरुण करें गुणगाथ। और मैं कहाँ मिट्टी कंकड़ कीच और गंदगी में पड़ा हुआ रहता था, लेकिन अब देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। हाँ, दर्शन दीनानाथ, हाँ, दर्शन दीनानाथ। अशीशे अंधे और अपंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग।